ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां देखना होता है कि यहां पर ये जो एंगल दिए गए हैं इनका समेशन 90 दे रखा है। यहां पर भी देखिए ये और इस एंगल का सम 90 डिग्री है, यानी इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। यहां पर देखिए 5 और 85 लिखा हुआ है, इसका 90 हो जाएगा। 25 और 65 90 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें दो एंगल का समेशन 90 होता है वहां पर आपको साइन के जो रेशियोज हैं उनका 90 माइनस थीटा याद होना चाहिए। तो मैं यहां कुछ रेशियोज लिख दे रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा होता है। ये थीटा की वैल्यू आपको रिवर्स में भी याद होनी चाहिए। कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। काट 90 कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। इसका यहां पर यूज करते हैं हम लोग। यहां 3 लिखा हुआ है, 3 को लिख देते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले ये एनालाइज करना हो कि किसी एक वैल्यू को आपको चेंज करना होगा। अगर आप ऊपर चेंज कर रहे हैं तो नीचे नहीं चेंज करेंगे, नीचे चेंज कर रहे हैं तो आप ऊपर नहीं चेंज करेंगे। तो यहां पर हम ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। चेंज करते समय ध्यान ये देना है कि यहां जो लिखा है उसको एज सच लिखना है। साइन है, कास है, जो भी यहां पर है उसको लिख देंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बाद में 90 लिखेंगे माइनस नीचे वाला जो इसको चेंज कर रहे हैं तो इस वैल्यू को, अगर इसको चेंज करते हैं तो इस वैल्यू को घटाना होता है। तो अभी हम लोग ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, इसलिए नीचे वाली वैल्यू को यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन। अब नीचे वाले में कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे लिखा है एज सच इसी को लिख देना है। यहां पर ब्रैकेट बना है, ब्रैकेट बनाइए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहां पर देखिए यहां पर लिखा है कास, ये 37 है और ये 53 है, तो हम इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर अभी हमने बताया कि हम एज सच वैल्यू को लिख देते हैं, तो हमने कास लिख दिया। ब्रैकेट में 90 माइनस इसके साथ चेंज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये जो वैल्यू है अब इसको कुछ नहीं कहेंगे और इसको एज सच उतार देंगे 57। चलिए यहां पर नीचे देखिए, यहां पर 45 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी और इसके बाद में 5 को इसके साथ चेंज करना, तो हम इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए 10 हमने बताया कि इसको एज सच लिखना है और 90 माइनस किसके साथ चेंज कर रहे हैं, 85 के साथ चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर 85 डिग्री लिख देंगे। 10 25 है, 10 लिखेंगे। 25 के लिए 90 माइनस 65 कर दे रहे हैं। अब 10 की वैल्यू तो 1 आ चुकी है, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू बची हुई है क्योंकि इनका एंगल हमने यहां पर लिख दिया है इसलिए हम इसमें अब कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको एज सच लिख लेना है 10 65 और यहां पर लिखेंगे 10 85 डिग्री। अब यहां से देखिए ये 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 3 कास। अब थीटा की जगह पर देखिए यहां थीटा हुआ करता था तो इसी वैल्यू को यहां लिख दिया जाता है। अब यहां थीटा की जगह पर क्या है 47 है, तो आप 47 लिख देंगे। नीचे जो नंबर लिखा गया है उसी को लिख देना है और इसका होल क्यूब, होल स्क्वायर दिया गया है तो होल स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब देखिए कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और यहां पर हमने लिख दिया साइन। थीटा की वैल्यू 53 है तो 53 लिख दिया। कोसेक लिखा हुआ है तो कोसेक को लिख देंगे और नीचे की वैल्यू को भी लिखेंगे। 10 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है, तो 10 की जगह पर हम लोग यहां पर काट लिख देंगे। थीटा की वैल्यू 85 है और इसके बाद में यहां 10 है तो फिर से ये काट में चेंज हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 65 है, इंटू 1 है तो 1 से कोई मतलब ही नहीं रह गया, लिखना चाहो तो लिख सकते हो 65 डिग्री। यहां पर 10 ये है 10 65 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री, इतना हमने कर लिया। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज और भी आना चाहिए कि जो साइन कास होता है रेशियो इनके रेसिप्रोकल पता होगा कि साइन की जगह पर 1 कोसेक लिखा जा सकता है या कोसेक की जगह पर 1 साइन लिख सकते हैं। काट का 1/10 होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल भी मतलब इसका उल्टा भी सही होता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है। यहां से अगर हम लोग tan थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो tan थीटा इक्वल टू होता है 1 काट थीटा, ये आपको आना चाहिए। चलिए यहां से अगर वैल्यू की बात करते हैं तो ये तो कट गया, यहां 3 बचेगा
3 का स्क्वायर कर देना है। यहां से देखिए साइन की जगह पर हम 1 अपान कोसेक लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपान कोसेक 53 डिग्री इंटू, ये कोसेक पहले से ही है तो ये आ जाएगा कोसेक 53 डिग्री, होल अपॉन काट की जगह पर हम लिखेंगे tan 1 अपान में 1 अपॉन यहां से लिख देंगे tan 85 डिग्री इंटू, इस काट की जगह पर भी लिख देते हैं tan 65 डिग्री इंटू, यहां पर लिखा हुआ है tan 65 डिग्री tan 85 डिग्री। ये डिग्री की वैल्यू जब आपने यहां पर लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाली वैल्यू और इस 65 से 65 वाली वैल्यू। हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि यहां पर जरूरी नहीं कि आप काट को tan में चेंज कीजिए, आप tan को काट में भी चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक को साइन में चेंज करके सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू कट गई, सब वैल्यूज कट गई हैं तो कितना आ जाएगा, इसकी जगह पर 1 आएगा और यहां पर 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। 3 3 जा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 और यही इसका आंसर होगा।